नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल किसान मित्र में। हम आज आपको बताने वाले हैं 5 वह सब्जियां जो कि बरसात में लगाने पर हमें अधिक मुनाफा देगी, साथ ही साथ पैदावार भी अगेती लगाएंगे तो अच्छा मुनाफा व अच्छी पैदावार मिलेगी। तो दोस्तों, बरसात में लगाएं ये 5 सब्जियाँ जो कि हमें बेहतर उत्पादन के साथ साथ अच्छे पैदावार भी मिलेगी और बरसात में महंगी भी बिकने वाली है, क्योंकि इनकी मांग अधिक होती है और डिमांड पूरी नहीं हो पाती है। इसीलिए ये 5 जो कि चुनिंदा सब्जियां हम आपको बताने वाले हैं, तो इन्हें हम जल्दी व अगेती लगा करके एक बेहतर व अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो हम पहले नंबर की जो सब्ज़ी है वह है दोस्तों टिंडा, क्योंकि दोस्तों टिंडे की जो खेती है ये इसका भाव हमेशा बना रहता है और इसकी समय अवधि बहुत कम होने के कारण जो कि हार्वेस्टिंग में बहुत जल्दी ही ये बड़े बड़े होकर ख़राब होने लग जाते हैं। तो दोस्तों, इसके समय अवधि कम होने के कारण इसका भाव हमेशा बना रहता है और बरसात में जब हम इसकी अगेती खेती करके और जल्दी इस उत्पादन लेने से हमें बहुत ही अच्छा मार्केट भाव मिलने वाला है। साथ ही साथ दोस्तों, जो इसका हमें उत्पादन है वो भी बहुत अच्छा मिलता है और कम लागत में अधिक उत्पादन देने वाली यह सब्ज़ी है, क्योंकि दोस्तों टिंडे की फसल में हमें किसी प्रकार का ज़्यादा नुकसान नहीं देखने को मिलता है। वैसे तो कुछ न कुछ रोग लगते हैं, पर इतने ज़्यादा अधिक बीमारियां व रोग वाली यह सब्ज़ी नहीं है। इसमें हमें एक बेहतर उत्पादन मिलता रहता है और जो अभी मार्केट में जो टिंडे मिल रहे हैं दोस्तों, तो वह मार्च, अप्रैल, फरवरी तक के लगाए गए टिंडों की ही फसल अभी हमें मिल रही है, जो कि जून जुलाई का माह शुरू हो चुका है। और दोस्तों, अब हम जब लगाएंगे तो हमारे जो जुलाई अगस्त तक के बाद हम सितंबर में इसका उत्पादन लेना शुरू कर देंगे, क्योंकि दोस्तों धीरे धीरे इसकी मार्केट डिमांड बढ़ती जाएगी, क्योंकि उनकी जो फसलें हैं वो धीरे धीरे ख़त्म होने की ओर है। मार्च अप्रैल के जो टिंडे हैं वो धीरे धीरे ख़त्म होने लग जाएंगे। जून जुलाई अगस्त के बाद में ही हमें इसकी सोल टैक्स आनी शुरू हो जाएगी, तो इसका भाव डेफिनेटली बढ़ना ही है। तो दोस्तों, हमें इसकी भी खेती बहुत ही अच्छा मुनाफा देने वाली है। वहीं दोस्तों, बात करें नंबर 2 की, तो नंबर 2 पर आती है हमारी जो है गंवार फली। दोस्तों, गंवार फली की जो यह सब्ज़ी है इसका भाव हमेशा 12 ही महीने हमें अच्छा और मार्केट भाव बहुत ही अच्छा मंडी रेट देखने को मिलता है, क्योंकि दोस्तों इसका मांग हमेशा बनी रहती है और उत्पादन कम होता है, क्योंकि कम ही किसान इसकी खेती करते हैं। तो इसका भाव हमेशा बना रहता है और यह भी हमारी जो कि कम लागत में अधिक मुनाफा देने वाली सब्ज़ी है। दोस्तों, सब्जियां सभी प्रकार की है जो कि हमें कम लागत में अधिक मुनाफा देगी। यह सब्जियां बरसात में हमें बस अगेती लगानी है, जिससे कि हमें अच्छा मुनाफा मिल सके, वो मार्केट भाव मिल सके। दोस्तों, गंवार फली, वैसे तो गंवार फली की खेती दोस्तों हम सामान्य मिट्टी व कम उपजाऊ साथ ही बढ़िया उपजाऊ वाली भूमियों में भी इसकी खेती हम कर सकते हैं। साथ ही कम सिंचाई सामान्य मिट्टी में भी इसकी खेती, कम उर्वरक देकर भी हम इसकी खेती कर सकते हैं। इसमें हमें किसी प्रकार से कोई नुकसान नहीं होता है दोस्तों। वैसे तो फंगीसाइड व कीटनाशक तो हमें 1-2 बार स्प्रे करना ही है, साथ ही इसमें उत्पादन अच्छा मिल जाता है। वहीं दोस्तों, बात करते हैं नंबर 3 की, तो नंबर 3 पर आती है हमारी हरे प्याज की सब्ज़ी। दोस्तों, प्याज की खेती तो सभी करते हैं, पर हरी प्याज जो कि हमें जल्दी बुआई करके ही मिल सकती है, तो हमें हरी प्याज की खेती करने के लिए हमें पहले से ही नर्सरी तैयार करनी पड़ती है और हरी प्याज जो कि हमें अगस्त सितंबर तक हार्वेस्टिंग कर लेनी है और इतने अच्छे बड़े साइज बन जानी चाहिए ताकि हरी प्याज बिक सके। इसलिए हमें हरी प्याज की खेती भी अच्छा मुनाफा देगी, बस इसमें कुछ दोस्तों मेहनत की ज़रूरत पड़ती है। तो वहीं साथ ही साथ हमें लेबर चार्ज थोड़ा बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि ट्रांसप्लांटिंग व इधर से उधर करवाना, वहीं सिंचाई और खाद उर्वरक तो सभी सब्जियों में करना ही है हमें। तो इसमें हम
बेहतर उत्पादन मिलता है और साथ ही दोस्तों इसका जो भाव मिलता है वो सभी सब्जियों से बढ़कर मिलता है। कभी कभार तो हमें हरी प्याज का भाव वो मिल जाता है कि पूरी प्याज की खेती लाभ मिल जाए। वैसे दोस्तों हरी प्याज की डिमांड हमेशा बनी रहती है। वो तो हमें मिलते है सीजनवार ही हमें हरी प्याज मिल पाती है। वैसे ज़रूरत हमें हमेशा 12 ही महीने बनी रहती है, पर हरी प्याज की खेती समय अनुसार ही मिल पाती है। इसलिए दोस्तों हम हरी प्याज लगा करके हमें अगर हरी प्याज मार्केट में लाएं तो एक बेहतर भाव हमें अच्छा और तगड़ा मुनाफा मिलेगा। इसके बाद बात करें दोस्तों नंबर 4 की, तो नंबर 4 पर आती है वो है शिमला मिर्च। शिमला मिर्च की खेती करके भी हम बहुत अच्छा मुनाफा व अच्छी पैदावार ले सकते हैं। इसमें हमें थोड़ी बहुत लागत ज़्यादा लगती है, पर दोस्तों इसकी खेती करके भी हम अच्छा मुनाफा ले सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इसमें हमारी थोड़ी मेहनत ज़्यादा बढ़ती है। वैसे दोस्तों इसकी खेती सभी वातावरण में नहीं कर हो पाती है, तो आप अपने आसपास के वातावरण को ध्यान में रखते हुए इसकी खेती करें। वैसे बरसात में इसकी बुआई हम कर सकते हैं और खेती भी कर सकते हैं, परंतु आप अगर इसकी खेती करते हैं बरसात में तो दोस्तों हमें इसकी खेती बेड बनाकर बेड विधि से ही करनी है और ड्रिप के द्वारा इसमें बेड में सिंचाई की जाए, जिससे कि ये हमारे पौधों में फंगिसाइड भी कम लगे और जड़ गलन की समस्या भी ना हो। साथ ही साथ हमें खरपतवार की समस्या भी कम ही देखने को मिलेगी, बेड पर रहेगी तो। और दोस्तों बेड विधि से करने पर उत्पादन भी अच्छा मिलता है हमें। तो शिमला मिर्च की खेती वही एक बेहतर उपयुक्त विकल्प है। और बात करते हैं दोस्तों नंबर 5 की, तो वह है मूली की खेती। दोस्तों मूली की खेती हम बरसात में जुलाई अगस्त के बाद जब थोड़ी गर्मी कम हो जाए, तब जैसे नमी बढ़ने लग जाए तो इसकी खेती कर सकते हैं। अगस्त में हम इसकी आराम से बुआई कर सकते हैं। आप अपने यहाँ के वातावरण अनुसार जब थोड़ी गर्मी कम हो जाए तब इसकी बुआई कर सकते हैं। जैसे जैसे गर्मी कम होगी वैसे वैसे इसकी ग्रोथ बढ़ेगी। वैसे तो इसकी समय अवधि 2 महीने 50 से 60 दिन की होती है और इसमें हमें अच्छा उत्पादन और सबसे सरल व आसान खेती है दोस्तों। बस इसकी खेती हमें बेड विधि से ही करनी है, क्योंकि बरसात में जहाँ पानी भर जाता है तो पानी भरने के बाद यह पानी जैसे ही धूप में गर्म होगा तो इसका जो तना है वो कट जाता है या फिर ख़त्म हो जाता है। इससे कि कई खेतों में कई किसानों की समस्या यही देखने को मिलती है कि मूली की खेतों के खेत साफ़ हो जाते हैं। तो दोस्तों हमें इसकी बेड पर ही बुआई करनी है और आसान व सरल खेती होती है दोस्तों। बस इसमें हमें बुआई के जैसे ही हमारा बीज जर्मिनेट हो हमें एक फंगिसाइड का छिड़काव ज़रूर करना होता है। साथ ही साथ हमें कीटनाशक का भी छिड़काव करते रहना चाहिए। और दोस्तों सभी जो मूली की खेती है इसमें हमें समय समय पर फंगिसाइड व कीटनाशक का स्प्रे करना होता है। वैसे तो दोस्तों ज़्यादा इसमें किसी प्रकार के स्प्रे की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और वो रही बात खरपतवार की, तो वो हमें हाथ से ही निकालना पड़ता है, क्योंकि 40 से 50-60 दिन की तो सारी फसल होती है। उसमें अगर हम इसमें ये खरपतवार का स्प्रे करेंगे तो हमारी फसल को मोच लगेगी, वो 10-15 दिन लेट होगी। इसलिए हम इसमें खरपतवार का नाशक का स्प्रे नहीं कर सकते हैं। इसमें हमें निराई गुड़ाई करके ही ये खरपतवार निकालना है। वैसे तो इसमें पत्ते बड़े हो जाने के बाद किसी प्रकार खरपतवार नहीं आते हैं, जिससे ये ढंक देते हैं और इनकी ग्रोथ अच्छी होती है। दोस्तों हमें मूली की खेती एक बेहतरीन उत्पादन है, जो कि हम उपयुक्त विकल्प है जो हमें चुनना है। दोस्तों सभी फसलों में हमें खेत की अच्छे से तैयारी करनी है। वो गोबर का खाद सभी सब्जियों में हमें डालना है और गोबर का खाद डालने के बाद हमें 1 बैग DAP व 1 बैग SSP प्रति एकड़ के हिसाब से डालकर खेत में अच्छे से मिट्टी को बुरबुरी करने के बाद ही सब्जियों की बुआई करें। दोस्तों सब्जियों की बुआई में ही हम अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। तो मूली की खेती जो कि हमारे जुलाई अगस्त सितंबर में इसके अच्छी मार्केट डिमांड भी होती है। वैसे तो मूली की हमेशा मार्केट में मांग बनी रहती है, पर वह उत्पादन न होने के कारण हम नहीं ला सकते हैं। इसलिए हमें जैसे जैसे ही गर्मी कम होती जाएगी वैसे वैसे इसका उत्पादन शुरू हो जाएगा दोस्तों। और
बात करें इसकी अच्छी साइज बन जाए तब इसकी हार्वेस्टिंग हमें कर लेनी चाहिए। और दोस्तों मूली की खेती बहुत ही अच्छा, जानकारी अच्छी लगे दोस्तों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम लेकर आते रहेंगे ऐसी ही नई नई वीडियो।